सो गाइज आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक ऑफ एवरेज. ठीक है. सो गाइज एवरेज का टॉपिक करने के लिए आई वाज लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन यूपीएससी. ठीक है. तो उन सवालों को देख के मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह के यूपीएससी में सवाल आते हैं उसके लिए तो हमें सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि किसी का भी जो एवरेज वैल्यू है दैट इज गिवन बाय व्हाट, sum total of values divided by number of values. हम लोग एवरेज निकालने के लिए जो अपना एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि किसी भी चीज का एवरेज निकालने में हम लोग क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में रखते हैं सारी वैल्यूज का सम और डिनोमिनेटर में कि जितनी वैल्यूज है नंबर ऑफ वैल्यूज हम उसको डिवाइड कर देते हैं. दैट इज हाउ वी गेट द एवरेज. अब जिस लेवल के यूपीएससी में सवाल पूछता है उसमें तो सिर्फ इतना ही काफी है, इससे बाहर सवाल उसने नहीं पूछा. मेरा मतलब है सारे के सारे सवाल सिर्फ इतने ज्ञान के बेस पे हो जाने चाहिए कि टोटल वैल्यूज का सम कितना है और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है. ठीक है. लेकिन फिर भी नाउ बिकॉज वी आर इन दिस क्लास तो थोड़ा तो हम सीख ही लेते हैं. ठीक है. सो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा थोड़ा चीजों को फास्ट करने के लिए और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए. अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं आ जाए इससे भी अपने सारे के सारे सवाल एक एक करके हो जाएंगे. ठीक है. सो शुरू करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ठीक है. तो मे बी देयर इज अ फैमिली. ठीक है. उस फैमिली में कौन है? उस फैमिली में है फादर, उस फैमिली में है मदर और उस फैमिली में है देयर इज अ सन. ठीक है. एक जवान बेटा, फादर और मदर. फादर की जो सैलरी है वो है 15,000 रुपए, मदर की सैलरी है 9,000 रुपए और बेटा कुछ नहीं करता, उसकी सैलरी है 0. ठीक है. सो गाइज पहला सवाल, इन तीनों का या इस फैमिली का पर मेंबर का एवरेज इनकम कितना है? वी कैन से एवरेज इनकम पर मेंबर ऑफ द फैमिली. हाउ मच इज दैट? ऑन द चैट बॉक्स बोलो जल्दी. कम ऑन गाइज, एवरेज पूछा है पूरी फैमिली का. अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? इसमें 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों का एवरेज पूछा है. सो एवरेज कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे, हम इन तीनों लोगों को पहले विल ऐड देम अप. सो ऐड करके कितना आएगा? 24,000. और जो एवरेज हमारा करने का तरीका वो क्या है? सम टोटल विच इज 24,000, नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर 3 और इससे हमारा एवरेज आ गया 8,000 रुपए पर मेंबर. ठीक है. यहां तक. अब गाइज होता क्या है कि ना जो ये बेटा है खुद तो खैर निकम्मा, इसकी सैलरी अभी 0 है. ठीक है. बट दिस पर्सन मैनेज टू गेट समबडी. ठीक है. तो इसको एक लड़की मिल गई जो कि कमाती भी थी. सो दिस सन गेट्स मैरिड एंड वी हैव गॉट अनदर मेंबर इन द फैमिली और उसको हम बोल लेते हैं सन की वाइफ. ठीक है. या फिर इसको वाइफ बोल लेते हैं, सन की वाइफ. सो नाउ सी इज एडिशनल मेंबर इन द फैमिली. और जो ये जिससे सन की शादी हुई ये जो है इसकी मंथली इनकम है 12,000 रुपए. ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉट एडिशनल मेंबर. तो हमारी एवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगा गाइज? अगेन मैं एवरेज निकाल लूंगा. अब की बार सम कितना बन गया? अब की बार सम बन गया अपना 36,000 रुपया सब चारों का मिला के. सो एवरेज कितना होगा? 36,000 डिवाइड बाई, नाउ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आर 4, तो एवरेज कितना हो गया? 9,000 रुपए. ठीक है. कूल. सो गाइज हुआ क्या, एक एडिशनल मेंबर आया इन द ग्रुप और उसकी कुछ सैलरी थी, उसके कारण पूरी फैमिली का जो एवरेज है दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,000 रुपीज टू 9,000 रुपीज. ठीक है. ओके. अब हम इसको इतना करके भी समझ सकते हैं. अब अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो उसको एक बार देखते हैं गाइज क्या है. सो गाइज हुआ क्या, और इसको ध्यान से सुनना कि जो ये फैमिली है इसका एवरेज था 8,000. ठीक है. इसका था 8,000. ओके. इसका था 8,000 और फिर क्या हुआ, एक ऐसा मेंबर आ गया जिसका सैलरी या जिसका जो नंबर है दैट वाज मोर देन एवरेज. इसका मतलब पहली बात हमें क्या समझ में आनी चाहिए
कि ये एवरेज को ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर चार गरीब है और उनमें अगर एक अमीर आदमी आ जाए तो सबका वो इनकम या सबका वो इनकम लेवल को ऊपर लेके जाएगा, राइट। अगर चार गरीब है और उसमें बिल्कुल एक भिखारी टाइप एडिशनल मेंबर आ जाए, बिल्कुल गरीब बेचारा, तो उसको नीचे कर देगा एवरेज को, राइट। अगर चार एवरेज लोग बैठे हैं, एक इंटेलिजेंट आदमी आ गया, इंटेलिजेंस लेवल ऊपर चली जाएगी। तो डेफिनेटली, क्योंकि जो ये वाइफ आई है, सी केम विद सैलरी ऑफ 12,000 रुपीज, पहले हमारा फैमिली का था एवरेज 8,000 रुपए, तो डेफिनेटली ये 12, क्योंकि 12 लेके आई है तो एवरेज को ऊपर लेके जाएगी। अभी कितना एवरेज को ऊपर लेके जाएगी, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि ये 12,000 रुपए लेके आई, 8,000 उस फैमिली का एडिशनल था, तो उस फैमिली की एवरेज से ये 4,000 रुपए ज्यादा लेके आई। ठीक है, 4,000 रुपए ज्यादा लेके आई है एवरेज से। लेकिन अब ये 4,000 रुपए विल गेट डिवाइडेड इनटू जितने भी मेंबर हैं। अब मेंबर कितने हैं, उसके ज्वाइन करने के बाद मेंबर 3 से 4 हो गए। सो ये 4,000 रुपए विल गेट डिवाइडेड इनटू 4 मेंबर्स, and therefore there is the additional contribution of 1,000 with each member of family. Therefore the average will go up from 8,000 to 9,000 rupees. So guys, this is another way of looking at things कि अगर किसी ग्रुप में कोई एक वैल्यू लेके आता है विच इज मोर देन एवरेज या लेस देन एवरेज, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी तक हमने जो भी किया है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अभी तक हमने जो भी बात किया है, एनी डाउट टिल नाउ, बोलो। किसी को कुछ पूछना है, रेज योर हैंड। अभी तक जो बात किया, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो हाथ उठाओ जल्दी। यहां तक ठीक है? ठीक है। सो गाइस, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, पूरी फैमिली का एवरेज 8,000 था, एक एडिशनल मेंबर आया 12,000 के साथ, मतलब एवरेज से 4,000 रुपए ज्यादा लेके आया। नाउ दोज एडिशनल 4,000 रुपीज विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर्स। 4 मेंबर हैं तो पूरी फैमिली का 4,000 बाई 4,000 रुपए, एवरेज को 8,000 रुपए से लेके वो 1,000 बढ़ा देगा और उसको उससे आगे कर देगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हाइपोथेटिकली, अगर ये वाइफ आती with a salary of maybe if she comes with a salary of, अगर हम मान लें she comes with a salary of maybe 4,000 rupees, फिर क्या होता कि पहले एवरेज 8,000 थी, नाउ उसकी पर्सनल जो इनकम है वो 4,000 रुपए है। सो वो जो आई तो वो 4,000 रुपए कम है उसका एवरेज से, मतलब पूरी फैमिली की इनकम को नीचे लेके जाएगी। कितना लेके जाएगी कि जो ये गैप है 8,000 माइनस 4,000 विच इज 4,000, दिस रिडक्शन विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर्स 1,000 rupees, and in this case therefore the average will get down from 8,000 to 7,000, and this is how the average of family will get reduced. ठीक है। So guys, यहां तक this okay with everybody? विनायक ठीक है यहां तक? So guys, once again, ये काफी आसान चीज है, समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा तो सवाल उसके बिना भी ठीक होंगे। मैंने जो बात पिछले 5 मिनट में बताई है, अगर वो समझ में नहीं आई तब भी सारे सवाल ठीक होंगे अपने देसी मेथड से। पर ये समझ लो, अब मतलब हम 8वीं क्लास में नहीं है, एवरेज एज तुम सब लोगों की 22, 25, 28, 30 साल है, तो तुम लोग इतना समझ सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ अब गाइस, इसी चीज को हम अब तक हमने क्या किया कि किसी ग्रुप में एक मेंबर एडिशनल आया या उस ग्रुप से एक मेंबर यस, अभी तक क्या है कि एडिशनल कोई आया, यहां तक हमने बात की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मे बी हमारे पास क्या सीन है, दैट वी हैव गॉट फादर और मदर, और फादर की सैलरी है, अब की फादर की कम कर देते हैं मदर से, लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल। ओके। और फिर उसका देयर इज समबडी इन द फैमिली, मे बी देयर इज a what, I don't know, maybe there is a कोई भी मतलब x। ठीक है। इसकी है 0, तीनों के मिला के
24,000 रुपए, एवरेज कितना हो गया? 24,000 डिवाइड बाय 3, 8,000 इसकी एवरेज आज के दिन। लेट अस सी अब नया क्या होता है। नया गाइस क्या होता है कि ना जो जो अपना ये वाला मेंबर है, जो ये वाला मेंबर है, ये इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब की बार पिछले केस में वन मोर मेंबर गोट एडिड, इस बार हम रिप्लेस कर देते हैं। सो इस मेंबर की जगह हम क्या करते हैं, सो देयर इज अनदर मेंबर मे बी वाई कम्स, एंड वाई कम्स विद सैलरी ऑफ हाउ मच, मे बी कितना, मे बी 6,000 रुपए वाई सैलरी है, ठीक है। अब नया एवरेज कितना होगा? 15, 9, 24 और 6, 30, ठीक है। सो 30,000 डिवाइड बाई 3, 10,000। सो एवरेज 8 से 10 चली गई, जैसा कि हमने अपने ट्रेडिशनल मेथड से देख लिया। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि हाँ, कि जो ये जो ये डिफरेंस था ना, कितने का, विद द मेंबर विच गोट रिप्लेस्ड, ठीक है। सो पहले जो मेंबर था उसका सैलरी था 0, अब है 6,000। तो इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है, दैट विल डिसाइड कि एवरेज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो 0 की जगह, क्योंकि हमारे पास 6,000 आया, 0 की जगह, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट 6,000, सो वी हैव गॉट 6,000 रुपीज एडिशनल। These 6,000 rupees will get divided into how many members? There are 3 members. So 2,000 सबको एडिशनल मिल जाएगा। Therefore, the same logic, the average family income will increase from 8,000 to 10,000 रुपीज, जो कि हमने अपना ट्रेडिशनल मेथड से भी देखा। So guys, these are two scenarios जिसमें एक मेंबर ऐड होता है, या पिछली बार हमने देखा, या ऐसे ही अगर कोई ग्रुप को छोड़ देता है। एंड सेकंड सिनेरियो जब मेंबर रिप्लेस होता है। सो उस केस में जो मेंबर ऐड होता है या जो मेंबर रिप्लेस होता है, उसका जो वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है, हम वो देखते हैं। और जो भी उसका अब एडिशनल वैल्यू है, नाउ दैट्स गेट इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल मेंबर्स। और जितना भी इक्वली डिवाइड होता है, दैट विल डिसाइड कि एवरेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कितने अमाउंट से एवरेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। कम ऑन गाइज, इसमें कोई डाउट है तो स्पीक अप। बोलो। सो कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि अब हमने जितना भी बात किया है यहां तक, यू हैव अंडरस्टूड दैट? कम ऑन गाइज, बोलो बोलो जल्दी। वैसे भी आज मुझे 1 घंटे में खत्म करना है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है ये, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं, एक एक करके अपने सवाल करते हैं, ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट on her on her first 3 टेस्ट receives an average score of n points। n का स्कोर था पहले 3 टेस्ट में। if she exceed her previous average score by 20 points in the 4th test, then what is average score of first 4 टेस्ट? ठीक है। सो गाइस पहले 3 टेस्ट थे, फिर चौथा टेस्ट भी आ गया, ठीक है। सो जो पहले 3 टेस्ट थे उनका एवरेज था n, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। So average of 3 tests was n, ठीक है, ये मुझे पता है एवरेज इनका n है। फिर क्या हुआ, फिर अपने पास एक और टेस्ट हम लोगों ने दिया, और चौथे टेस्ट में क्या था, जो प्रीवियस एवरेज था उससे हमने 20 ज्यादा स्कोर कर लिया। इसका मतलब वी हैव गॉट 20 एडिशनल वैल्यू नाउ। अब 20 एडिशनल है। Now this 20 additional will get distributed in how many guys? 3 पहले टेस्ट थे, एक और दे दिया 4, सो 4 में डिवाइड हो गया। इसका मतलब 5 एडिशनल मिलेगा हर एक मेंबर को इन द ग्रुप। सो पहले एवरेज कितना था n, अब कितना हो जाएगा n + 5। करेक्ट आंसर इज डी। बहुत ही आसान। इसी सवाल को अपने देसी क्लास 8th वाले मेथड से करना है, यू आर वेलकम। एवरेज ऑफ 3 टेस्ट कितना है n, टोटल ऑफ 3 टेस्ट 3n, स्कोर ऑफ
फोर्थ टेस्ट 3n plus n plus 20 which is 4n plus 20. उसके बाद एवरेज ऑफ ऑल फोर टेस्ट्स टोटल वैल्यू 4n plus 20 डिवाइड बाई 4 विच इज नथिंग बट n plus 5. इससे भी तुम्हारा सेम आंसर आ जाएगा. ओके सो गाइज, इनमें से किसी भी मेथड से तुम्हें कुछ पूछना है, पहले वाला मेथड या सेकंड मेथड, प्लीज स्पीक अप. बोलो, किसे कुछ भी पूछना है बोलो जल्दी. रेज योर हैंड, अदरवाइज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड. सभी लोग बोलो बोलो जल्दी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस. द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ फैमिली ऑफ 5 इज 10,000. ठीक है. व्हाट विल बी एवरेज मंथली इनकम in the same family if income of one person increases by 1,20,000 per year. ठीक है. सो जो पांच लोगों का जो एवरेज था, मंथली इनकम, वो भी याद रखना गाइस, गलती ऐसे ही होता है, वो है 10,000. अब उसमें क्या हुआ कि एक आदमी का जो इनकम है वो बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 1,20,000 पर ईयर बढ़ा है. तो मंथली कितना बढ़ गया उस आदमी का? बाई 12. और ऐसी गलती होती है एग्जाम में जो लोग करते हैं. इसका मतलब 10,000 एक मेंबर का बढ़ गया. ठीक है. क्योंकि एक मेंबर का 10,000 बढ़ गया और कुछ कोई मेंबर हमने मतलब एडिशनल हमने ऐड नहीं किया, मेंबर 5 ही हैं, लेकिन हमारे पास पूरी फैमिली के पास 10,000 हमारे पास एडिशनल वैल्यूज हमारे पास आ गई. ठीक है. सो पहले एवरेज अपना कितना था? 10,000. एडिशनल मेरे पास कितने आ गए? 10,000. दिस 10,000 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन हाउ मेनी मेंबर्स? 5. इसका मतलब 2,000 सबको एडिशनल मिल जाएगा एवरेज में. एंड देयरफॉर 10,000 प्लस 2,000 12,000 विल बी न्यू एवरेज. करेक्ट आंसर इज ए. इसी चीज को सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं. सेकंड मेथड क्या है कि 5 का एवरेज ऑफ 5 इज 10,000. टोटल ऑफ 5 इज 10,000 इंटू 5 50,000. उसके बाद है बस. ठीक है. उसके बाद अपनी टोटल इनकम कितनी थी? 50,000 रुपए. और एडिशनल हमें कहां से मिल गए? ये वाले 10,000 एडिशनल आ गए हमारे पास पर मंथ. निकालनी क्या है? एवरेज. तो डिवाइड किससे कर दो? 5 ही मेंबर हैं. सो 60,000 डिवाइड बाई 5 12,000. सो गाइस, दोनों तरीके से हमने कर लिया, थोड़ा दिमाग लगा के भी और 8वीं क्लास वाले मेथड से भी. सी सेट 2016 का सवाल. ओके, दिस ओके गाइस? बोलो सभी के साथ, दिस ओके? या कुछ पूछना है इसमें किसी को कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. The average marks of 100 students in a class is 40. It was later found that marks of one student were 53, which was misread as 83. Okay. So guys, अपने पास we have got 100 students. ठीक है. और so average of 100 students is equal to 40. फिर क्या हुआ? एक आदमी के मार्क्स जो कि 53 थे, हमने गलती से लिख दिए 83. इसका मतलब हमने 30 ज्यादा लिख दिए हैं. जो कि 53 थे, हमने उसको गलती से लिख दिया 30. ठीक है. इसका मतलब ये जो 30 नंबर हैं, ये हमें अब कम करने पड़ेंगे एवरेज से. और 30 नंबर कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? 100 लोगों में. तो मतलब 0.30. सो 0.30 मुझे अपनी एवरेज कम करनी पड़ेगी. पहले एवरेज कितनी थी? 40 माइनस 0.30 and it will be 39.7. correct answer is B. done. second method कि 100 लोगों का एवरेज है, मतलब एक ही बात है वैसे तो. 100 लोगों का एवरेज है
40, so 100 into 40 will give me total score which will be 4000। अब हमने 30 फालतू ले रखे हैं तो 30 हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 4000 माइनस 30, 3970, और इसका एवरेज निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 39.70। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो गाइस यहां तक कोई डाउट बोलो, यहां तक किसी कुछ पूछना है? प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स, किसी कुछ पूछना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The average marks of 40 students in a class is 59, and after moving the highest marks, the average of remaining 39 is 58. What was the highest marks? मतलब क्या है कि 40 लोगों का जो एवरेज है, 40 लोगों का जो एवरेज है, सो एवरेज ऑफ 40 कितना है? 59। फिर एक आदमी हमने हटा दिया, 39 लोगों का एवरेज है 58। निकालना क्या है कि जो आदमी हमने निकाल दिया है उसके कितने मार्क्स थे, जो एक आदमी जो 40 से 39 किया एक आदमी, उसे कितने मार्क्स थे। पहले अपना देसी मेथड से ही कर लेते हैं। सो 40 का एवरेज 59 था, तो 40 इंटू 59 टोटल स्कोर हो गया। अब कितना है? 39 इंटू 58, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। करेक्ट आंसर इज 98, और तुम्हारा इससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस 40 का 59 था और बाकी लोगों का, तो इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 39 लोगों का एवरेज था 58, फिर 40 लोग हो गए तो एवरेज हो गया 59। तो मुझे 40वें आदमी का वो पूछना है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा गाइस, हमारा एवरेज 58 से 59 एक बढ़ गया, प्लस वन मेरा एवरेज बढ़ गया, लेकिन एवरेज बढ़ा है। दिस एवरेज गोट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कितने गाइज? 40 गाइज। इसका मतलब मुझे 40 एडिशनल मैं लेके आया, 40 एडिशनल लेके आया, किससे? एवरेज से। ओके, और पहले कितना एवरेज था? 58। सो 58 प्लस जो 40 एडिशनल लेके आया 98। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो गाइज बोलो, यहां तक कोई डाउट? स्पीक अप। किसी को पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, इसमें किसी कुछ पूछना है तो। This means when one negatively together produce. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 19 ईयर्स, ठीक है। When 5 new students are admitted, the average age becomes 18.5. What is the average age of 5 new students? So नॉर्मल मेथड से तुम लोग कर ही लोगे, मैं दूसरे वाला मेथड ही तुम्हें बता देता हूं कि जो एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स है वो है 19, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब 5 नए लोग आ गए, सो 5 नए लोग आ गए, तो उससे हमारी एवरेज पे क्या इंपैक्ट हुआ? एवरेज बन गई हमारी 19 से 18.5, ठीक है। इसका मतलब एवरेज हमने कम कर दी, कितने से? 19 से 18.5, मतलब 0.5 एवरेज हमारी कम होगी। सो दिस 0.5 का एवरेज है, दिस गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी गाइज? पहले 15 थे, 5 और आगे, इन 20 गाइज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब 0.5 इंटू 20 हमारा टोटल क्या होगा? डिडक्शन होगा। सो 0.5 इंटू 20 कितना होता है? 10, ठीक है। सो गाइज अब पहले हमारा एवरेज कितना था? पहले हमारा एवरेज था सभी लोगों 15 लोगों का एवरेज कितना था? 15 का था हमारा 19, ठीक है। तो पांच जो लोग आए ना, उन्होंने रिडक्शन कर दी 10 की, टोटल उन्होंने 10 की रिडक्शन कर दी। अगर 19 था, ठीक है, और जो ये 10 की रिडक्शन करी है कितने लोगों ने करी? 5 लोगों ने करी। इसका मतलब एक आदमी ने कितनी 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 एक आदमी ने रिडक्शन करी? 10/5। 2 की रिडक्शन करी एक आदमी ने, एक आदमी ने 2 की रिडक्शन करी। देयरफॉर हमारा जो एवरेज पहले 19 था 15 का, ठीक है, तो ये 2 की जो रिडक्शन के साथ जो लोग आए हैं
जो कि बाकी 5 लोग हैं, देयरफॉर 19 माइनस 2 17 ईयर्स इनकी एवरेज एज है, इन किसकी, इन 5 लोगों की, जो कि मतलब 15 वाले ग्रुप में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, इसको अगेन वैसे भी कर सकते हो कि 15 की की 15 की इसको कैसे कर सकते हो गाइस, नॉर्मल मेथड से, कि 15 लोगों की एवरेज है 19 और फिर 5 लोग हैं तो एवरेज गिर के होगी इतना, सो 20 की एवरेज है 18.5, इसका डिफरेंस निकाल लो, सो 20 इंटू 18.5 माइनस 15 इंटू 19 विल बी द, ये क्या होगी, ये वो होगी जो 5 लोगों की मतलब वो है, 5 लोगों की एज का जो टोटल है। और अगर 5 को वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाय 5 कर देना और तुम्हारा 17 आंसर आ जाएगा, विच विल बी आंसर एज ए। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव ऑन। हाँ, सी सेट 2021 का सवाल, ठीक है। सो देर आर टू classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, highest score is 21 and lowest is 17. So guys, दो अपने पास क्लास हैं। अगर मैं अपने स्कोर को, चलो मैं अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैं एक छोटा सा एक बना लेता हूं दिखाने के लिए तुम लोगों को कि ये मेरी स्कोर की लाइन है, ये 0 है और इसको मैं रख लेता हूं मे भी 50। ठीक है, सो पहले क्लास ए को दिखा देता हूं मैं रेड कलर में। सो क्लास ए का जो लोवेस्ट स्कोर था वो था 17 और हाईएस्ट स्कोर था 21। ये है अपनी क्लास ए, और इस क्लास ए में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अब क्लास बी में क्या था क्लास बी का लोवेस्ट था 22 और हाईएस्ट था कितना, 30। तो क्लास बी का जो स्कोर था वो इस पॉइंट के अंदर था, क्लास बी, और क्लास बी में कितने लोग थे, 30। ठीक है, अब क्या हुआ, ओके आगे देखते हैं कि 4 स्टूडेंट हमने शिफ्ट कर दिए क्लास ए से क्लास बी में। ठीक है, 4 हमने शिफ्ट कर दिए क्लास ए से क्लास बी में। सो गाइज, पहली बात, मुझे अब ये थोड़ा दिमाग लगाने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब तक तो ऐसे हम मजाक कर रहे थे क्लास ए में जो मैंने 4 स्टूडेंट, नाउ यू गाइस विल रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्लास ए में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या मैं किसी भी सर्टेनिटी के साथ ये बोल सकता हूं कि उनकी कम से कम एज कितनी होगी, या कुछ ऐसा बता सकता हूं? उन 4 लोगों की अगर बात करूं, कोई भी 4 अगर दिखाएं, उनके बारे में कैन आई मेक एनी स्टेटमेंट कि वो कम से कम उनका इतना स्कोर तो होगा ही, या ज्यादा कुछ स्कोर इतना होगा ही? कैन आई मेक एनी अजम्पशन अबाउट देयर स्कोर्स? कौन बताएगा ऑन द चैट बॉक्स जो क्लास ए में? सो हु विल स्पीक? श्रुति, यू वांट टू स्पीक? रेज योर हैंड, कम ऑन गाइस, कौन बताएगा, जल्दी बताओ कि जो 4 लोग आए हैं। अच्छा, श्रुति विल स्पीक। हाँ जी, श्रुति बोलो। सर वो इसीलिए क्योंकि उनका लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर दिया है, तो कम से कम 17 ही होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 21 ही होना चाहिए। ओके, इसका मतलब उन 4 लोगों की एज 21 से ज्यादा कभी हो नहीं सकती? हो नहीं सकती। ठीक है, और 17 से कम हो नहीं सकती। होता कम हो नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है। अब उन 4 लोगों को हम लेके चले गए बी में। हाँ, ए से बी में चले गए। अब बी में कम से कम वाला कितने का था? 22 का था। इसका मतलब, और ए वाला मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 21 का हो सकता है। इसका मतलब हम 4 ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो कि जो कम है, हमारे लोवेस्ट से भी कम है, कम है। एवरेज से तो होंगे ही, लेकिन एवरेज तो हमें पता नहीं है। लेकिन एवरेज हमेशा क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं होती है एवरेज। बीच में। इसका मतलब जो हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि वो हमारे मिनिमम से कम है, तो वो हमारी एवरेज से तो कम होंगे ही। मैं कौन हूं? मैं क्लास बी हूं। अगर मैं क्लास बी हूं और मेरा जो क्लास बी का एवरेज है ना, वो यहां है, क्लास बी का मेरा एवरेज मान लो यहां है। ठीक है, तो अब जो तुम 4 लोग लेके आओगे, जो तुम 4 लोग लेके आओगे ए से बी में, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, वो इस एवरेज से नीचे ही होंगे। क्योंकि वो 4 लोग इस एवरेज से नीचे ही होंगे, तो पूरे ग्रुप का एवरेज वो नीचे कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया कि फैमिली में कोई ऐसा आदमी आ गया जिसकी इनकम एग्जिस्टिंग फैमिली से का एवरेज से
कम थी तो एवरेज को वो नीचे कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर 4 इंटेलिजेंट दोस्त हैं, एक 5वां निकम्मा दोस्त आ गया, तो ग्रुप का इंटेलिजेंस लेवल वो नीचे कर देगा, करेक्ट। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, कुछ भी करके हमेशा करेक्ट होगा ही। सेकंड स्टेटमेंट देते हैं, एवरेज ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्या हम इस बारे में कुछ बोल सकते हैं कि क्लास ए में से अगर 4 लोग चले गए तो क्या क्लास ए का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा या घटेगा? इस पे कोई कमेंट करेगा? कम ऑन गाइस ऑन द चैट। अच्छा, चिराग से बात करते हैं। हाँ जी चिराग बोलो। सर मान लो क्लास ए के 4 हाईएस्ट वाले गए हैं शिफ्ट, ठीक तो है, 84 का टोटल उनका ऐड हुआ। यहाँ से लोएस्ट वाले शिफ्ट हुए तो मान लो 88 का ऐड हुआ, तो एक इनका सेकंड चिराग, बढ़ेगा। थोड़ा फर्स्ट थिंग, थैंक यू, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, 4 सर लोग मान लो कैसे, हाँ 4 लोग क्लास कैसे ए वाले के निकले? हाँ। हाईएस्ट स्कोरर्स 4 गए हैं जिनका 21 है सबका, अच्छा हाँ, मतलब 21 के तो आसपास है, तो फिर क्या होगा? 84 हुए टोटल। ठीक है, और क्लास बी के मान लो लोएस्ट ही सारे शिफ्ट हुए हैं नहीं, जिनका नहीं। लोएस्ट स्कोर है, तो 88 हुए, एज्यूम कर नहीं लो नहीं ना सर। अभी नहीं नहीं अभी तो अभी चिराग, हमारा सवाल क्या है कि क्लास ए पे क्या इंपैक्ट होगा? जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बी हाँ की। सर उसी पे आ रहा हूँ मैं, हाँ उसी ठीक पे है, आ रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम करके एक्सट्रीम सिचुएशन, तो हाँ 84 इनके शिफ्ट, 84 से टोटल इधर शिफ्ट हुआ, 88 का इधर हुआ, जो कि लोएस्ट है, तो सर नहीं, एक डेफिनेटली सेकंड, इंक्रीज ही 88 होगा। कहाँ से आया ये? सर क्लास बी के 4 लोएस्ट ले लो ना आप, 88 लेकिन हो गए, लेकिन 22 लेकिन इंटू 4। लेकिन क्लास बी के लोगों को तो हिलाना ही नहीं है ना। जो सवाल क्या है कि सर ए से शिफ्ट 4 लोग बी में शिफ्ट किए हैं। रिप्लेस नहीं हो रहे सर, शिफ्ट नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, सवाल 4। तो पढ़ो एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ ओके गाइज, एनीबडी एल्स, कौन थोड़ा समझाएगा मुझे? मंजीत, मंजीत समझाएगा। हाँ मंजीत बोलो। मंजीत, मंजीत, मैंने आपको यार कर तो दिया अनम्यूट, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? हेलो। हाँ हाँ जी सर, आवाज। हाँ हाँ ठीक है मंजीत बोलो। हाँ सर इसमें ये है कि डेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो भी सकता है और इंक्रीज नहीं भी हो सकता। वेरी अगर गुड, हम बताओ क्यों? हम्म 21 वाले भेज देंगे सारे हम्म, तो ये डिक्रीज हो सकता है, अगर 17 वाले भेज देंगे तो ये इंक्रीज हो सकता बहुत है। ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। सो गाइज, एक क्लास में है, ठीक है, मतलब तुम्हारे घर में मान लो कुछ लोग हैं, किसी कोई कुछ कमाता है, कोई कुछ कमाता है। अगर ज्यादा कमाने वाले भेज दोगे तो तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारी एवरेज, राइट। और अगर 2-4 निकम्मों को घर से निकाल दोगे तो एवरेज विल कम अप। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 मे और मे नॉट बी ट्रू। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए। वेरी नाइस मंजीत, वो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो गाइस, क्लास ए का जो एवरेज है वो कहां होगा? क्लास ए का एवरेज होगा मोटा मोटा कहीं कहीं यहां होगा बीच में, हमें नहीं पता कहां होगा, 17 से 21 के बीच में कहीं होगा। तो अगर हम ज्यादा कमाने वाले लोगों को, यहां वाले लोगों को, एवरेज से ऊपर लोगों को निकाल देंगे तो एवरेज नीचे गिर जाएगा, और अगर हम यहां वालों को निकाल देंगे तो एवरेज ऊपर चला जाएगा। ओके, दिस इज ओके विद एवरीवन? किसी को इसमें कुछ पूछना है? बोलो। कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड, हमने जो भी किया है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये ना कुछ दूसरे टाइप के सवाल हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो इसमें क्या होता है गाइज कि ना 2 ग्रुप्स हैं और एक की एवरेज कुछ है, एक की एवरेज कुछ है, और उन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। और फिर एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ा ये हम लोग इस सवाल में देखते हैं कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं, एक की कुछ एवरेज है, दूसरे कुछ है, और फिर मिलाने से उसको हम कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। सो मंथली एवरेज सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वाज 5000, ठीक है। The monthly average paid to male and female were 5200 and 4200 respectively. Then percentage of males employed in the company is. So guys, मेल की अलग एवरेज है, फीमेल की अलग है, और दोनों को मिला के एक अलग एवरेज है। हमें निकालना है कि कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है, ठीक है। सो अगर मैं एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे एक्स मेल हैं, मेल
और एक्स मेल का जो एवरेज है वो मेरा कितना है 5200, वाई है मेरा फीमेल और इनका एवरेज कितना है 4200। एक्स प्लस वाई अगर दोनों को मिला दूं तो इसका एवरेज मुझे दिया हुआ सवाल में 5000। पूछा क्या है कि एक्स और वाई क्या है। सो गाइस बड़ी मतलब अगर एक्स प्लस वाई का एवरेज दिया है तो मैं एक्स प्लस वाई का टोटल निकाल लेता हूं, विच विल बी एक्स प्लस वाई इंटू 5000। उसके बाद मैं यहां से एक्स का टोटल निकाल लेता हूं, विच विल बी 5200x, और यहां से मैं y का टोटल निकाल लेता हूं, विच विल बी 4200y। अब जो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3, देयरफॉर 5200x प्लस 4200y विल बी इक्वल टू x प्लस y इंटू 5000। ठीक है, अब इसको क्या करें थोड़ा जिंदगी आसान बनाने के लिए, इसको सबको ना वो कर लेते हैं, x बाई वाई कर लेते हैं, तो सबको हम y से डिवाइड कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा 5200 प्लस 4200x बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई किससे डिवाइड किया हमने, ओह नहीं मैंने ना, ओके y से डिवाइड करेंगे ना, यस। तो y से अगर डिवाइड करूंगा मैं दोनों साइड को, 5200 x बाई वाई प्लस 4200 इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 1 इंटू 5000। ठीक है, तो ओके तो x बाई वाई को मैं यहां ले आता हूं। सो x बाई वाई अगर मैं बाहर ले लूंगा 5200 माइनस 5000 इज इक्वल टू 5000 माइनस 4200। सो x बाई वाई कितना आ जाएगा 800, और ये कितना है डिवाइड बाई 200, एक्स वाई आ गया 4/1। इसका मतलब क्या होगा गाइज कि अपने जो x बाई वाई का मैंने रेशो निकाल लिया। सो x मैंने क्या, x मेरे क्या थे, सो x मेरे मेल थे, सो 4 मेल और 1 फीमेल, इन रेशो निकला बाय द वे। पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ मेल कितना होगा 4 डिवाइड बाई 4 + 1 इंटू 100, सो 4/5 इंटू 100, दिस विल बी 80%। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सो ये हमने कर दिया अपने नॉर्मल देसी तरीके से जो हम छोटी क्लास में सीखते आए हैं। दूसरा हम चीज, इसको हम एलिगेशन वाले मेथड से भी कर लेते हैं, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइस उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसने वहां नहीं सीखा एक बार देख लो। हम ना पहले ग्रुप का एवरेज लिखते हैं, दूसरे ग्रुप का हम लोग एवरेज लिखते हैं, और फिर यहां दोनों ग्रुप का एवरेज लिखते हैं। बीच में पहले ग्रुप का नंबर लिखते हैं यहां, और दूसरे ग्रुप का नंबर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन होता है वो हम लोग लगाते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन हमें क्या बोलता है, दैट जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, कि x बाई वाई इज इक्वल टू 4200 माइनस 5000 डिवाइड बाई 5000 माइनस 5200। सो कितना आ गया -800 डिवाइड बाई -200 विच इज नथिंग बट 4/1। और इससे स्टेट वे तुम्हारा मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से भी ये सवाल हो जाएगा। x बाई वाई अगेन यहां भी अपना आ गया 4/1, और यहां भी हम लोगों ने निकाल लिया 4/1। यस, हाँ। सो गाइस बोलो, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो स्पीक अप नाउ, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क। हाँ जी श्रुति बोलो। सर 4/1 तक का तो समझ में आ गया, बट 4/4 + 1 × 100 किया ना सर परसेंटेज के लिए, क्योंकि मुझे 4 मेल + का 1 कैसे निकाला? मुझे परसेंटेज इन टोटल एम्प्लॉयज निकालना है। 4 हाँ। मेल है, 1 फीमेल है,
तो परसेंटेज ऑफ मेल का मतलब क्या है? मेल डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल विल बी व्हाट? मेल एंड फीमेल. टोटल. यस. हाँ. अगर मैं आपको बोलता हूं कि हाँ. आपके जहां भी आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस में जहां भी आप जाते हो, ठीक है, उसमें 30 मेल हैं और 20 फीमेल हैं, और आपसे पूछते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मेल, तो कैसे कैसे निकालोगे? ओके. 30/50 into 100. यस, वही कर रहे हैं बस. ठीक है. ओके गाइज, एनीबडी एल्स? किसे कुछ पूछना है? सो हाँ जी, एडी बोलो. एडी स्पीक अप. सर क्वेश्चन अगर एडी, तुम्हारी ना यूजुअली आवाज ठीक से आती नहीं है, तो कुछ इंटरनेट नंबर ऑफ वगैरह. मेल और नंबर ऑफ एडी, सर हाँ, अपना सर, इंटरनेट माइक्रोफोन थोड़ा फिक्स करो क्वेश्चन दोस्त. अगर हाँ, सर अगर क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स नहीं निकाल सकते. इनसफिशिएंट. हाँ, निकाल ही नहीं पाओगे. Okay. सिर्फ उनका रेशो निकाल सकते हो. थैंक यू. ओके, एंड एडी एक अच्छा सा इंटरनेट तो लगवाओ. क्या कर रहे हो ये? चलो आगे बढ़ते हैं गाइज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. ओके, अब की बार अगेन सेम लॉजिक कि दो ग्रुप हैं अपने पास. सो एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65, सेक्शन बी आर 70, एवरेज ऑफ बोथ इज 67. व्हाट इज रेशियो ऑफ ए इज टू बी? सो गाइज, मैं क्या करता हूं, ए का एवरेज लिख लेता हूं और बी का एवरेज लिख लेता हूं. कंबाइंड एवरेज दिया वो भी लिख लेता हूं, और जो दोनों के जितने जितने लोग हैं वो मुझे निकालना है, उसको मैं x बाई वाई लिख लेता हूं. सो यूजिंग द मेथड ऑफ एलिगेशन, सो जो मैंने अभी बताया उसमें हम लोग क्या करते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू 70 माइनस 67 डिवाइड बाई 67 माइनस 65, 3/2, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी ए. इसको तुम अपने नॉर्मल एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज. इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, average weight is 30. If average of girls is 24, of boys is 32. सो मैं लिख लेता हूं गर्ल्स और मैं लिख लेता हूं बॉयज. ठीक है, गर्ल्स का एवरेज है 24, बॉयज का है 32, और पूरी क्लास का एवरेज है कितना? 30. मैंने बीच में लिख दिया, और उसके बाद मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, मुझे नहीं पता, और टोटल 100 है, मुझे ये पता है, तो मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को लिख लेता हूं जी. सो टोटल बॉयज कितने बचे? 100 माइनस जी, क्योंकि टोटल है मेरे पास 100. सो मेथड ऑफ एलिगेशन, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ एरोज. सो जी ओवर 100 माइनस जी इज इक्वल टू 32 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 माइनस 24. सो जी ओवर 100 माइनस जी इज इक्वल टू 2/6 और 1/3. So 3g is equal to 100 minus g, and 4g is equal to 100. G comes out to be 25. Correct answer is A. पूछा क्या? गर्ल्स ही पूछा. यस, करेक्ट आंसर इज A. इसी सवाल को अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हो गाइज, अपने 8वीं क्लास वाले मेथड से, कि 100 का एवरेज कितना है? 30 है. सो टोटल क्लास का कितना हो गया? 100 इंटू 30. टोटल क्लास का वेट हो गया 3000 kg. अब एवरेज ऑफ गर्ल कितना है? 24. सो मैं मान लेता हूं मेरे पास गर्ल्स हैं कितनी? जी. सो 24 इंटू 24 इंटू, तो वेट ऑफ ऑल गर्ल्स कितना हो गया? 24 इंटू जी. जी मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ गर्ल्स. अब वेट ऑफ बॉयज कितना है? एवरेज 32, और नंबर ऑफ बॉयज 100 माइनस जी. क्यों? नंबर ऑफ गर्ल्स जी हैं और टोटल 100 है, और हमने ये पता किया तो बॉयज हैं गर्ल्स हैं, कोई बीच का नहीं है. ठीक है, देयरफॉर इसको इक्वेट कर दो. 24g प्लस 32 इंटू 100 माइनस जी इज इक्वल टू 3000. इससे भी निकालोगे तुम्हारा जी आ जाएगा 25. करेक्ट आंसर विल बी ए. ओके, इसमें किसी कुछ पूछना है गाइस? बोलो. ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अगर मैं गाइस तुम्हें लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं हम. ज्ञान क्या है कि
अगर मेरे पास कुछ नंबर है, कुछ मेरे पास नंबर है जैसे कि 3 4 5 6 7, इनका एवरेज क्या होगा? अगर कुछ वैल्यूज हैं जो इक्वी डिस्टेंस है, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 के बीच में गैप है, सो उनमें जो बीच वाला टर्म है वो उसका एवरेज होता है। व्हाट इफ तुम अगर कोई लिख दे 3 4 5 6 7 8, इसमें बीच वाला कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि जो बीच वाले दो हैं ना, उनका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। और ये तुम करके अपने हाथ से भी करके मत देख लेना कि एवरेज एवरेज निकालना। सो गाइज, अगर मेरे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जो मेरा बीच वाला है टर्म वो मेरा एवरेज दे देगा। और अगर मेरे पास इवन नंबर है ऑफ टर्म्स हैं, उस केस में क्या होगा? जो मिडल टू हैं, मिडल टू का एवरेज निकाल लो, उससे मेरा बाकी सबका एवरेज अपने आप निकल जाएगा। ये कब होगा? जब दोनों इक्वी डिस्टेंस है। मेरा मतलब है अगर इसकी बजाय हमारी वैल्यूज ऐसे होती 4 8 12 16, तब भी यही वाला रूल अप्लाई होता। या इसकी जगह मैं बोलता x-3 x-1 x+1 x+3, तब भी ये वाला रूल ही अप्लाई होता। अगर मैं बोलता कुछ भी, मतलब कहीं से भी शुरू कर लो, 97 100 100 100 एज लॉन्ग एज उसके जो बीच का गैप है बिटवीन एनी टू टर्म्स दैट इज सेम एज कंसिस्टेंट लाइक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इससे तुम स्ट्रेट अवे उसका एवरेज तुम आराम से निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। इसमें किसी कोई डाउट है? बोलो गाइज, दिस इज ओके विद एवरीवन? कैन यू कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स हाँ कि ये वाला बात समझ में आ गया है? हाँ जी पारुल बोलो। पारुल, ऑड वाला रिपीट कीजिए ना जस्ट सर। ओड वाले में जो जितने भी टर्म्स है ना, उसमें हाँ। बीच वाला जो है वो हमारा एवरेज दे देगा। ओके जो मतलब मिडिल टर्म है, जो जितनी भी हैं। सर, अच्छा मुझे सपोज 4 to 8 के बीच में है 3 फिगर, तो ऐसे नहीं, 4 to 8 के बीच में कितनी टर्म है पहले बताओ मुझे। 3 क्या बात कर रही हो? तो कैसे टर्म मुझे ना बोलो, क्या टर्म क्या क्या है? 4 के बाद क्या है? 5, अच्छा 5 8 5 के बाद 6 7, तो कितना हुआ ये कुल मिला के? मतलब 3 टर्म्स। एक सेकंड, एक बार अपने सामने कागज पे लिखो, अपनी टर्म बताओ मुझे क्या क्या है, बोलो। हाँ ऐसे, मतलब मुझे ना आप ऐसे मत बताओ 4 to 8, मुझे उनको पढ़ के बताओ क्या है। 4 8 12 16 लिखा है। हाँ, फिगर 4 में। 8 12 16 आपने लिख दिया, ठीक है। अब हाँ। मुझे क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है, एवरेज, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ओड नंबर है, इसमें कितनी टर्म है बताओ। ये इवन है। इवन क्यों है? 2 4 6 8 ऐसे। सुनो सुनो, वेट, ये जो आपने बताया, जो आपने अपनी टर्म्स बताई हैं, एक बार दोबारा से मुझे बताओ क्या है। 4 8 12 16। 4 8 12 16, हाँ। हाँ। अब बताओ कितनी टर्म है ये? 4 वेरी गुड। 4 इवन नंबर है या ओड नंबर है? इवन। इवन नंबर के लिए अब हमने क्या डिसाइड किया अभी? बोलो बोलो। इवन नंबर के बीच के लेते हैं वैसे तो, बीच बट का इसमें नहीं, वो तो हमने ओड में। इवन नंबर में क्या डिसाइड किया, कैसे निकालेंगे? नहीं, वो सुनने में नहीं आया सर, इसलिए। आप तो मुझे लग रहा कहीं चल फिर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। हाँ सर, ऑफिस से बस निकले, ये तो वो वाला लेक्चर था ना, तो अभी मैथ्स का है, इसलिए थोड़ा अच्छा चल ठीक है, on the ओके। way हूँ तो। सो देखो बड़ा ही आसान है कि जितनी भी टर्म है ना, उनको एक बार गिन लो, हाँ। ठीक है। गिनने के बाद या तो ओड नंबर होगा या फिर इवन होगा। जैसा कि आपका अब 4 था, अगर ओड है तो मिडल वन, ओके। बीच में एक ही होगा मिडल वन। हाँ हाँ। अगर इवन है तो एवरेज ऑफ जो बीच की दो हैं, मिडल टू, ओके। बस। अब जैसे आप वाला केस था 4 8 12, ये क्या इवन है?
इवन का मतलब है बीच वाले दो कौन से हैं? ये 8 मतलब 20। 20 तो सम हो गया, एवरेज निकालना है इन दोनों का। हाँ तो 10 हुआ ना। 10 हो गया इसका एवरेज। हाँ इस तरह, हम्म, बस जितनी भी टर्म उसको लिख लो बस। हाँ ओके ठीक है। ठीक है। ओके सो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। The average rainfall in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 inches. So 4 दिन का एवरेज इतना है. Rainfall on the last 2 days is in ratio 4/3. The average of 6 is 0.5. What is the rainfall on the 5th day? सवाल को देखिए घबराना नहीं है, मतलब ऐसी अननेसेसरी दिखता है, लेकिन जो अपने पास 1 2 3 4 5 6 दिन की अपनी सारी स्टोरी है. ठीक है, इस 6 दिन में इन 4 दिन का जो एवरेज है वो कितना है? 0.40. तो इन 4 दिन का टोटल कितना होगा? 0.40 इंटू 4, 1.60 टोटल होगा इन 4 दिन का. ठीक है, अब आगे सवाल में क्या दिया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 डेज. अच्छा, अगर मैं 6 दिन का एवरेज निकालता हूं तो वो है मेरा कितना? 0.50. ठीक है, और टोटल कितना होगा 6 दिन का? 0.5 इंटू 6, 3.00 हो गया 6 दिन का एवरेज. ठीक है, सो अगर 6 दिन का मेरा एवरेज है वो हो गया 3.00. पहले 4, सॉरी टोटल नॉट एवरेज, 6 दिन का टोटल कितना हो गया? 3.00. और उसमें से पहले 4 दिन का टोटल कितना हो गया? 1.60. इसका मतलब जो बीच वाले 2 दिन हैं, जो बीच वाले 2 दिन हैं, मैं उनका एवरेज, उनका टोटल मैं निकाल लेता हूं. उनका टोटल क्या होगा? 6 का जो टोटल है माइनस 4 का टोटल, तो बाकी 2 का टोटल बचेगा, विच विल बी 1.40 मेरा आ गया बीच के 2 दिनों का टोटल. ठीक है, अब सवाल में उसने क्या पूछा है? सवाल में उसने पूछा कि जो ये बीच बाद वाले 2 दिन है ना, इनका रेशियो 4/3 है. इसका मतलब अगर मैं एक को 4x ले लूं, दूसरा कितना होगा? 3x. लेकिन इनका टोटल मैंने निकाल लिया 1.40. सो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 1.40. 7x इज इक्वल टू 1.40. x हो गया 0.20. सो निकालना क्या है? 5th डे का निकालना है. और 5th डे का हमने क्या जूम किया था? 4x. सो 4 इंटू 0.20 विल बिकम 0.80. करेक्ट आंसर विल बी C. डन. ओके गाइज, इसमें कोई डाउट है प्लीज स्पीक अप, बोलो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो. कौन? एनी डाउट इन दिस वन? बोलो गाइज, किसी को कुछ पूछना है? ओके आगे बढ़ते हैं. एवरेज weight of 9 persons is 50 kg. The average of first 5 is 45 kg and average of last 5 is 55. What is the average of 5th person? Again guys, same हम लोग अपना लॉजिक वही है कि अपने पास कितने लोग हैं? 9 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, सो जो पहले 5 का एवरेज है दैट इज हाउ मच? 50. सो पहले 5 का टोटल 50 इंटू 5, 250. उसके बाद लास्ट 5 का 55. 1 2 3 4 5. अगर इनका मैं निकाल लूं तो एवरेज लास्ट 5 का है 55. अरे नहीं, इसका 45 था गाइस, इसका 50 नहीं था, इसका था 45. ठीक है, इसका 45 था पहले 5 का. सो 45 इंटू 5 कितना होता है? 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22. और लास्ट 5 का टोटल 55 इंटू 5, 5 5 25, 5 25 2 27. सो गाइस मैंने क्या निकाल लिया? पहले 5 का मैंने निकाल लिया, यस पहले 5 का मैंने निकाल लिया क्या? टोटल. ठीक है, वो आ गया 225.
और फिर आखिरी 5 का भी निकाल लिया, टोटल वो आ गया 275। ठीक है, अब इसमें जो 5 वाला आदमी है ना वो रिपीट हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो सारे लोग हैं 1 से लेके 9, उनका एवरेज कितना है 50, तो उनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ 9, 50 इंटू 9, 450। सो गाइज टोटल इसका 450 है। नाउ वी कैन इक्वेट दिस किसके, 225 प्लस 275। लेकिन जब मैंने अपना 225 और जब मैंने 275 निकाला, तब मैंने इस आदमी को 2 बार काउंट किया, पांचवें आदमी को 2 बार काउंट किया है। तो इसलिए मैं इसमें से जो 5वें आदमी का जो वेट है उसको मैं हटा देता हूं दोनों को, तो -x। सो इसकी मैं x की वैल्यू में इसमें से हटा देता हूं, देयरफॉर क्योंकि ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, करेक्ट। हाँ ठीक है। सो दिस टोटल इज हाउ मच, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 500 इज इक्वल टू 450 माइनस x will be 50. Correct answer is C. Yes, okay. So guys, इसमें कोई डाउट? अगेन सारा डेटा ही सवाल में दिया है, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात क्या है कि जो बीच वाला 5th पर्सन का वेट हमसे पूछा है, और क्योंकि दैट इज काउंटेड इन फर्स्ट 5 आल्सो, दैट इज काउंटेड इन लास्ट 5 आल्सो, अगर हम उन दोनों को जोड़ देंगे सो विल गेट टोटल, लेकिन उस वाले आदमी को हम 2 बार काउंट कर दे रहे हैं और टोटल हमारे पास है ही, विच इज 9 इंटू 50, 450। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज, अच्छा ये वैसे वाला आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था। The average of 7 consecutive odd numbers is m. If next 3 odd numbers are also included, then what is the average? ठीक है। So guys, पहली बात तो ये थोड़ा एक बार सीख लो। अगर मुझे कभी odd number assume करने हैं, या तो मैं क्या करता हूं यूजुअली, अगर मुझे odd number assume करने होते हैं, so guys मैं क्या करता हूं, I can write them यस, उनको मुझे करना है 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 एंड सो ऑन। उधर या फिर इधर जाओगे तो 2x - 1, 2x - 3। सो इस तरह हम अपने ओड नंबर अज्यूम करते हैं कभी भी, ठीक है। अगर मुझे अपने इवन नंबर अज्यूम करने हैं तो मैं कैसे करता हूं यूजुअली, 2x + 2, 2x + 4 और इधर 2x - 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर न ओड है न इवन है, नेचुरल मुझे नंबर दिया तो कैसे अज्यूम कर सकता हूं मैं, x + 1, x + 2, x - 1, x - 2। अगर मुझे सिर्फ नंबर अज्यूम करने हैं तो मैं इस तरह करता हूं। 2x, कुछ लोगों की ऐसी इच्छा हो सकती है कि मैं ओड नंबर को ऐसे भी अज्यूम कर सकता हूं, x + 1, x + 3, x + 5 कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ x का वैल्यू तुमने ओड ले लिया तो सब नंबर ही इवन बनते चले जाएंगे। इसलिए हम हमेशा यस हाँ, अगर मैंने x को वैल्यू 1 ले लिया तो सारे इवन नंबर बन जाएंगे, लेकिन मुझे ओड चाहिए, देयरफॉर मैं हमेशा 2x ले लेता हूं। 2x क्यों लेता हूं, क्योंकि 2x लेने से वो एक इवन नंबर बन जाता है ऑलवेज, और 2x + 1 हमेशा एक ओड नंबर होगा, ठीक है। सो दिस वाज सम साइड ज्ञान जो कि कुछ सालों में काम आ सकता है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू अवर सवाल, ठीक है। हमारा सवाल क्या है कि जो 7 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो है m। सो गाइस पहली बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर m एवरेज है और 7 है, सो दिस इज नथिंग बस मिडल टर्म, क्योंकि 7 है, 7 इज ओड ए केस मैंने क्या बताया था, ये देखो ओड ए केस है मिडल वन, इसका मतलब जो मिडल वाला है वही m है, क्योंकि वही उसका एवरेज है, उसने दिया हुआ है। तो अगर मिडल वाला m है और ये ओड नंबर है तो ये क्या होगा, m + 2, ये कितना हो गया m + 4, और क्योंकि मिडल है तो यहाँ m - 2 और m - 4। सो ये मेरे नंबर हो गए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट।
इसमें कोई डाउट है तो बोलो गाइज, अब तक मैंने जो भी किया है इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज स्पीक अप, हाथ उठाओ, अभी फिर सवाल में आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी मेरे से पूछ लो, बोलो यहां तक। दिस ओके विद एवरीबडी? ठीक है, तो हाँ चिराग, हाँ जी चिराग बोलो। सर ये मतलब +2 +4 क्यों कर रहे हो, मतलब m को ही ऑड एज्यूम कर रहे हो? नहीं, मैं एम को ओड और इवन की बात अब कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एम कोई नंबर है। ओके, मैं एम क्या है, एम 7 नंबर का एवरेज है, ठीक है, यस यस। क्योंकि 7 नंबर ओड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो एवरेज का मतलब है वो बस मिडिल टर्म है, सबसे बीच वाला। राइट। अब बीच वाला एम मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास सबसे बीच वाली टर्म मेरी एम है इन 7 में। अब ठीक है। लेकिन सारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर कब बनेंगे? दो नंबर में कितना गैप होता है? 2 का ही होता है सर। बस वो दो गैप हम लिखते चले जाएंगे। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस m is a odd number, but that is not a logic which I am trying to use here. अच्छा नहीं, वो तो सर अब इवन में भी 2 का ही गैप होता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, नहीं मैं आपकी बात समझ गया कि 2 का गैप होता है इवन में, बट यहां हम कुछ और बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने ओड नंबर कैसे, अगर मुझे एक मिडल में मुझे पता है ओड नंबर, जैसे मैं कोई भी नंबर अगर लिख दूंगा, मैं लिख देता हूं 17। अब बोलता हूं किसी ओड नंबर कहां होंगे 17 के बाद? 19, 21, 23, 17 से पहले 15, 13, 11, ये तो होंगे ना। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है। सो गाइज ये मेरे हो गए 7 ओड नंबर एज पर इंफॉर्मेशन जो कि उसने हमें इस लाइन में दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ नेक्स्ट 3 ओड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, अब हमने इसमें 3 ओड नंबर और ऐड कर दिए, नेक्स्ट 3 आल्सो। पहली बात तो 3 ओड नंबर कौन कौन से होंगे अगर मैं 3 और इसमें ऐड कर दिया? सो m+4 के बाद m+5, m+6, m+8 और m+10 होंगे 3 नेक्स्ट। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि इनका जो एवरेज है, इनका एडी, रुको अभी पहले सवाल पूरा करने दो, इन सारे के सारे नंबर का मुझे एवरेज बताओ, ये जितने भी नंबर है। ठीक है, सो अगर मुझे इन सारे नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूं? अब ये सारे नंबर हैं, ठीक है, तो इन सारों की देख लेता हूं मिडिल ओड है या इवन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 इज अ इवन नंबर। सो बीच वाले दो लेके उनका एवरेज निकाल लेता हूं, 1 2 3, और ये मेरे हो गए बीच वाले 2। ठीक है, इन बीच वालों का 2 का मैं एवरेज निकालने के लिए पहला प्लस दूसरा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2m+6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया m+3। ठीक है, सो अब इन सारे के सारे नंबरों का जो एवरेज है दैट कम्स आउट टू बी m+3। सवाल में उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि अब जो ग्रुप का एवरेज है वो बढ़ेगा या घटेगा। पहले एवरेज क्या था? पहले हमारा एवरेज था m, अब हो गया m+3, सो हमारा एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज D। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, 4 5, ओ यस यस 7 लिखने थे ना गाइज हमें। एक सेकंड, आई होप तुम लॉजिक समझ गए। तो मैंने गाइज क्या किया, मैंने सारे सवाल में ना जो ग्रीन वाले हैं वो मैंने लिख दिए 5, लेकिन ग्रीन वाले थे 7। तो जल्दी से अपने सवाल में हम सुधार कर लेते हैं अब, और जिसने अब तक नहीं समझा वो देख भी लो एक बार। ठीक है, सो बीच वाला अब बीच वाला ओड है, m है, तो इससे आगे वाला m+2, m+4 और m+6। ठीक है, इधर m-2, m-4, m-6, तो ये 7 होगी। और अब अब इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, तो ये 7 हमने क्यों लिखी? बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद
तीन ओड नंबर हमने इसमें और जोड़ दिए, तो तीन जोड़ के दे दिए m+8, m+10 और m+12। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बीच वाली दो हमारा टर्म विल डिसाइड द एवरेज, 1 2 3 4 5। सो जो बीच वाला ये दो हैं, दे विल डिसाइड द एवरेज। सो एवरेज क्या इतना होगा? पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं और फिर दोनों का एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं, विच विल बी m+3। सो जो पहले हमारा एवरेज m था, अब वो हो गया m+3, देयरफॉर एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, अब ये तो हमने सवालों कर दिया। अब इसी में थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर लगानी है तो देखो गाइज, यहां कुछ एक ग्रुप है, ध्यान से सुनना। अब कुछ एक ग्रुप है जिसका एवरेज कितना m है, इन लोगों का एवरेज है। तीन नए लोग आ गए, ये तीन नए लोग एवरेज से कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन लेके आए? ये भाई 8 लेके आया, ये 10 लेके आया, ये 12 लेके आया। इसको जोड़ लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन को, तो ये लोग लेके आए 30 नया लेके आए। ठीक है, और ये 30 विल गेट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी गाइज? 7 पहले थे, 3 और आगे 10। सो 3 एडिशनल लेके आए, इसका मतलब एवरेज विल गो अप बाय 3। अगेन करेक्ट आंसर इज डी। दोनों ही तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया है। ओके, सो गाइज कैन यू कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि ये वाला चीज समझ में आ गया, या इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are 13 two-digit consecutive odd numbers. If the 39 is mean of first 5, then what is mean of all 13 numbers? So guys, अब 2 डिजिट नंबर है। If 39 is mean of first 5, अगर पहले 5 नंबर हैं उनका एवरेज 39 है, तो उनको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज? 39 और अपने सारे ओड नंबर हैं, तो 41, 43, 37 और 35, ये मैंने 5 लिख लिए और इनका मेरा एवरेज दिया हुआ है 39। ठीक है, लेकिन ये तो पहले 5 है, हमें टोटल कितने बनाने हैं? 13। सो बाकी इसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूं, 45, 47 एंड सो ऑन। कहां तक? 13 कहां तक बनेंगे गाइज? अब मुझे तो बनाना ही होगा। सो 45, 47, एक सेकंड दे दो। बाकी ये वाला चीज ना हम थोड़ा सा उसमें करेंगे यार, किसमें? सीरीज एंड प्रोग्रेशन में करेंगे स्कोर अच्छे से। 40, फिर इतना सारा टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। 53, 55, 57 कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 59, 45 47 51। हाँ हो गए। देखो अब ये टोटल हमारे हो गए कितने? 13 हो गए। निकालना क्या है? इसका एवरेज निकालना है। सो एवरेज 13 में 13 इज अ ओड टर्म, सो बीच वाला होगा 1 2 3 4 5 6, बीच वाला है 47 एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी ए। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, इस चीज को गाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं, पिछले वाले की तरह अगर थोड़ा दिमाग हमें लगाना है कि ये जो एडिशनल 13 नंबर है ना, ये नहीं ठीक है, आई थिंक बिना बात कैलकुलेशन इसमें बढ़ेगी। ठीक है, ओके, दिस इज फाइन। ठीक है, के बाद गाइज, हाँ ठीक है, ओके। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, द एवरेज ऑफ 50 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x। सो 50 है लगातार, उनका एवरेज है x। इसका मतलब ये 50 क्या है? x, x+1, x+2 सो ऑन, और इधर x-1, x-2 सो ऑन लेफ्ट में भी, पर टोटल ये 50 है। व्हाट विल बी एवरेज व्हेन नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड? ठीक है, सो गाइज अब इसको इस तरह देखो कि ये नंबर कितने हैं? ये जो अपने नंबर हैं ये 50 हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही करना ना। हाँ चल ठीक है, ये जो नंबर हैं ये अपने 50 नंबर हैं ये।
और इन 50 का जो एवरेज है दैट कम्स आउट टू बी x, ठीक है। ओके, इन 50 का जो है दैट कम, ये जो है दिस कम्स आउट टू बी x, ठीक है। तो अब अगर 50 नंबर हैं और उनका एवरेज अगर x है, सो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि 50 तक इवन नंबर है। इसका मतलब जो मेरी 25th टर्म थी और मेरी जो 26th टर्म थी, इन दोनों का जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा x आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि 50 एक इवन नंबर है, तो जो बीच वाले दो कौन से बने 50 में, 25 और 26 का बीच वाले दो करके अपना आ जाएगा x, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालना है किसका, मुझे एवरेज निकालना है अब 54 टर्म्स का, मतलब 4 और ऐड होगी। अगर मैंने 4 और ऐड कर दिया तो मुझे 54 टर्म्स का एवरेज निकालना है। 54 टर्म्स का एवरेज क्या होगा, 27 वाली टर्म प्लस 28 टर्म और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, ये 54th का एवरेज होगा, करेक्ट। अब जो 25 और जो 26 वाली टर्म है, 25 और 26 जो टर्म है उसमें हम 27 और 28 को हम अगर हम निकालेंगे, एक सेकेंड गाइस, कुछ लॉजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, रुको। तो 25 और 26 वाले का एवरेज हमारा x है, ठीक है। और मुझे 27 और 28 का निकालना है, तो 27 और ठीक है। तो इसको गाइस ऐसे हम लोग कर लेते हैं यहां वाले से, इसी को एक बार मैं थोड़ा, आई नीड मोर स्पेस, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, ठीक है। सो 50 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज है x। इसका मतलब है कि 25वीं टर्म प्लस 26वीं टर्म डिवाइड बाय 2 शुड गिव मी माई x, क्योंकि इसका एवरेज है। इसका ऐसे लिखते हैं 25वीं टर्म प्लस 26वीं टर्म विल बी इक्वल टू 2x। अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, नेक्स्ट 4 भी इंक्लूड कर दो और फिर एवरेज निकाल दो। इसका मतलब जो 54 टर्म्स है हमारे पास, अगर 54 भी इवन नंबर है तो एवरेज कहां से आएगा, 27वीं टर्म प्लस 28वीं टर्म डिवाइड बाई 2 से मेरा एवरेज आएगा, ठीक है। अब जो अगर 25 और 26 वाली टर्म मेरी 2x है, अब 26 और एक सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया, यस ओके। अब 25 से अगर मैं सो गाइस ओके, 25 और 26 की मेरी जो वैल्यू है उसको अगर जोड़ दो और फिर 27 28 की वैल्यू देखो तो कितने का फर्क पड़ेगा, बिकॉज दीज आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सो 25 26 27 28 के बीच में एक का ही गैप होगा, करेक्ट। इसका मतलब कि अगर 25 26 अगर मेरी 25 और 26 में टर्म का सम 2x है, अगर मैं इस 2x में जोड़ दूं 2 क्यों जोड़े, जब मैं 25 से 27वीं पे चला गया 2 जोड़ दिए, प्लस 2 और जोड़ देता हूं, क्यों, जब मैं 26 से 28 पे चला गया तो 4 एडिशनल मेरा आ गया, कब, 27 और 28 टर्म का टोटल सम। तो 27 और 28 का टोटल टर्म सम कैन बी रिटन एज 2x प्लस 4, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी x प्लस 2 एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी b। आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, बट प्लीज स्पीक अप। कुछ पूछना गया जिसमें किसी को, रेज योर हैंड, किसी को भी समझ में नहीं आया तो। हाँ जी चिराग बोलो।
सर +2 होगा ना? नहीं, देखो 25 और 26 का मुझे सम पता है, ठीक यस है। सर, 2x। हाँ, और मुझे 27 28 का सम निकालना है। अब इसको ना तुम ऐसे करके भी देख लो, पता कैसे करके देख लो कि चिराग, हम लिख लेते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि मतलब कुछ भी आर्बिट लिखते हैं। मैं लिखता हूं 34, 35, 36, 37। सो पहले इन दोनों का सम करो, फिर इन दोनों का करो और डिफरेंस देखो। 2 का आया, 4 का डिफरेंस है। 69 और ये होगा सर 73। ठीक है सर, हाँ। ऐसे ही कर लो ना, 34 से 36 चले गए, 35 से 37 चले गए, हाँ समझ गया सर, ठीक है। तो इसलिए 4 का गैप होगा। राइट ओके सर। गाइस, एनीबडी एल्स, किसी को और कुछ पूछना है? हाँ जी, AK बोलो। हाँ सर ये वाला स्टेप एक बार और बता दीजिएगा, 2x + 4/2 जो किए ना। अच्छा सुनो, 25 26 का सम 2x है, यहां तक ठीक है। यस सर। अगर 25 26 का सम 2x है तो 27 28 का सम होगा 2x, 27 28 का सम होगा 2x 25 और 26 का जो सम है वो कितना है, 2x, यहां तक ठीक है। यस सर। अब मुझे निकालना है 27 और 28 का सम मुझे निकालना है। अभी मैंने चिराग से बात की, अगर नंबर कॉन्सिक्यूटिव है, कोई कुछ भी लिख लो, 9 10 11 12, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम एक बार देखो कितना गैप है। 19 और ये हो गया 4 का। 4 का, इसको ऐसे भी देख लो, 9 और 2 11, 10 और 2 12, 4 का गैप हो गया। यस सर। तो इसका मतलब 27 + 28 मैंने निकाल लिया, ये हो जाएगा 2x + 4। यस सर। निकालना हमें क्या था, 54 का एवरेज क्या है, 27 + 28 का बाई 2, मिडिल 2 टर्म्स का एवरेज बाई 2 जी x + 2। ठीक है सर। Okay, so guys, let's look at the last question for the day and then we'll wind up. Which of the following holds true if A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers in ascending order? ठीक है जी, उसने क्या हमें बात ज्ञान दिया, A, B, C, D, E 5 नंबर हैं, ठीक है, ओड नंबर हैं, कॉन्सिक्यूटिव हैं। सबसे पहले बात दिमाग में क्या आनी चाहिए कि इन सारे नंबर का जो एवरेज है वो क्या होगा, 5 नंबर है बीच वाला, सो सी विल बी एवरेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल में क्या पूछा। पहला स्टेटमेंट, देयर एवरेज इज a + 4। a + 4 कितना होगा, इन दोनों के बीच में गैप कितने कितने का है, 2 का गैप है ना, क्योंकि सारे ओड नंबर हैं, करेक्ट। सो जो c है, c a + 4 के तो बराबर होगा, देयरफॉर यस, पहले वाला इज करेक्ट, देयरफॉर यस फर्स्ट वन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, देयर एवरेज इज b - 2। b - 2 तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। देयर एवरेज इज e - 4। यस, e - 4 भी c होगा, राइट। सो c इज e - 4, देयरफॉर दिस इज आल्सो करेक्ट। 1 is correct and 3 is correct, therefore correct answer is C. Okay, so guys we are done with today's class. इस क्लास की समरी ये है कि एवरेज का सवाल निकालते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अपना एक फंडामेंटल रूल है उससे भी सारे सवाल हो जाएंगे। बाकी इस क्लास में भी हमने 3-4 चीजें सीख ली हैं, अगर उनको दिमाग में रखोगे तो उससे अपने सवाल होते चले जाएंगे। ठीक है, सो गाइज स्पीक अप, अगर किसी को कुछ पूछना है प्लीज स्पीक अप, बोलो, देन विल वाइंड अप फॉर टुडे। चिराग बोलो। हाँ सर प्लीज एक बार ये दोबारा बता दो। कौन सा, ये वाला? यही क्वेश्चन, हाँ। अच्छा, अपनी टर्म कितनी है, A B C D E 5? 5। ठीक है, इन 5 कॉन्सिक्यूटिव हैं, सबके बीच में Right. गैप सेम है, ओड नंबर है, राइट। गैप कितने का है, 2-2 का है। हाँ जी। अगर से एवरेज निकालना तो मैं क्या दिमाग में सोचता हूं कि ये ओड नंबर है, इवन नंबर है। 5 क्या है चिराग? ऑड है सर। ओड है, ठीक है। मिडल तो टर्म मिडिल टर्म क्या होगी? सी है।
तो पहला मेरा फैसला कर लिया कि सी मेरी एवरेज है। यस अब पहली ऑप्शन क्या है, एवरेज इज ए प्लस 4। ए में अगर 4 जोड़ दोगे तो सी आ जाएगा, क्योंकि 2 का गैप है। 4 जोड़ देंगे ए में सर। और फिर सी तो आएगा, क्योंकि ए और बी में 2 का गैप है, बी और सी में 2 का गैप है। हाँ सर हाँ ठीक है सर ठीक। हाँ, बस यही इसमें लॉजिक है, बाकी में भी ठीक है। हाँ हाँ समझ। हाँ, ओके। So guys, that is all for today, and thank you so much, and tata bye bye.